नमस्कार दोस्तों। हमारे साथ बॉलीवुड के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्टों में शामिल शांति स्वरूप त्रिपाठी जी एक बार फिर हाजिर हैं। पिछली बार हमने बातचीत की थी कि हिंसक फिल्में क्यों नहीं चल रही, दर्शक उन्हें क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आज हम शांति जी से बात करेंगे, जैसा कि आप टिकर में देख रहे हैं यहाँ पे, कि क्या मल्टीप्लेक्स बॉलीवुड को बचा पाएंगे या खुद ही डूब जाएंगे। दरअसल पिछले 1 डेढ़ साल में हमने देखा है कि बॉलीवुड और मल्टीप्लेक्स मिलके कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड की फिल्में अगर नहीं चल रही तो मल्टीप्लेक्स जो है एक पर एक टिकट जैसा प्लान, जो है एक पर एक फ्री टिकट का प्लान लेके आए। उसके बाद पिछले दिनों ये भी देखने मिला कि टिकट के साथ चाय और समोसा फ्री है। कहीं ना कहीं एक तरह से जो सर्वाइवल का स्ट्रगल जो है बॉलीवुड के साथ साथ मल्टीप्लेक्सों के लिए भी जारी है, वो हमको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा खबरें ये भी आ रही कि जो पोस्ट कोविड सिनेरियो था, जिसमें कि मल्टीप्लेक्सों को बड़ा तगड़ा झटका लगा क्योंकि रेवेन्यू नहीं आ रहा, दर्शक नहीं आ रहे, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री जो है आने वाले 1 से 2 साल में रिवाइव करेगी। सर्वाइवल से बहुत आगे की बात है ये तो रिवाइव करेगी, एक बार फिर से दर्शक लौटेंगे, उसको पूरा भरोसा है। इसलिए मल्टीप्लेक्सेस जो है वो नॉर्थ से लेके साउथ तक अपनी प्रॉपर्टीज को बढ़ाने में लगे हैं। आखिरकार ये पूरा क्या सिनेरियो है, ये स्थितियां क्यों बनी, प्री कोविड क्या स्थिति थी, पोस्ट कोविड क्या हालात बने हैं और फ्यूचर क्या हो सकता है, इस पर आज हम जो है शांति जी से बात करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार शांति सर। नमस्कार। देखिए क्या है कि जब हम सिनेमा घरों की बात कर रहे हैं तो हमको जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं उन पर ध्यान देना पड़ेगा। जी। चीन की आबादी भारत की आबादी से 2022 के अनुसार सिर्फ 50 लाख ज्यादा है। ठीक बात लेकिन है। चीन में 86,000 सिनेमा घर हैं और भारत में, पूरे भारत में 10,000 सिनेमा घर भी नहीं है। साउथ में बिल्कुल 4,573 हैं और उत्तर भारत में 5,169 है। इसके बावजूद हमारे यहाँ के सिनेमा घर नहीं चल रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं। इसकी कई वजह हैं। एक तो यह है कि सिनेमा कला और बिजनेस दोनों है। ठीक बात है। भारत में सिनेमा को बर्बाद करने में कहीं ना कहीं मल्टीप्लेक्स और सरकार दोनों का योगदान है। पहली वजह यह है कि 1997 में पहली बार मल्टीप्लेक्स शुरुआत हुई। अजय बिजली ने शुरुआत की, उनका अपना चित्रा प्रिया टॉकीज थी दिल्ली में, साकेत में। जी। उसको मल्टीप्लेक्स में बदला और उस वक्त सरकार की तरफ से यह कहा गया कि भाई जो भी मल्टीप्लेक्स नए बनेंगे उनको 5 साल तक टैक्स में छूट मिलेगी। ठीक बात है। इन लोगों ने क्या किया कि वो सारे, उस वक्त सिनेमा भी चल रहा था तो उन्होंने सिनेमा से भी कमाया, टैक्स का फायदा उठाया और जमकर समोसे और पॉपकॉर्न बेचे। कहीं कोई समस्या नहीं आ रही थी, फिल्में नहीं चल रही थी तो भी इनका समोसा वगैरह बिक रहा, इनको सब कुछ चल रहा था। लेकिन कोविड के बाद स्थितियां बदल गई। कोविड के बाद हुआ यह कि फिल्में अच्छी नहीं आ रही हैं। दूसरी वजह यह हुई कि हॉलीवुड में स्ट्राइक हो गई लेखकों की, तो हॉलीवुड की फिल्में कम आई। इधर कुछ लोग ओटीटी पर फिल्में देखने लगे। अब हुआ यह कि मल्टीप्लेक्स की ये समझ नहीं आया कि हम कर क्या रहे हैं। मल्टीप्लेक्स ने या जितने हमारे सिनेमा घर हैं इनको फिल्म प्रोड्यूसरों पर, डायरेक्टरों पर जो दबाव बनाना चाहिए दबाव नहीं बना पा रहे हैं। दूसरी चीज, अच्छा, एक और उनकी गलती रही है कि जब कोविड के पहले जब कोई छोटा फिल्म निर्माता अपनी फिल्म लेकर जाता था तो जैसा कि मैंने सुना है तो उससे 20 से 25 लाख मिनिमम गारंटी के रूप में लेते थे और उसकी फिल्म को ऐसे समय लगाते जब दर्शक आते ही नहीं थे। बिल्कुल। अंततः फिल्म निर्माता का नुकसान हो जाता था और छोटी फिल्में दबती चली गई। अब आप देखिए कि कोविड के बाद वही छोटी फिल्में इनको कमा के दे रही हैं। पिछली बार जो कोविड के पहले उन्होंने गलतियां की उसका खामियाजा अभी भी है। अब दूसरी एक चीज और हो गई है, सरकार की एक नीति है सब्सिडी वाली। बिल्कुल। सब्सिडी की नीति के चलते भी जो छोटे निर्माता है जो सब्सिडी के भरोसे फिल्म बना रहे हैं, उन्होंने एक नया तरीका निकाला कि भाई हमें सरकार को सिर्फ सबूत देना है कि हमारी फिल्म रिलीज हुई है, तो किसी एक स्क्रीन में रिलीज करके उसकी वीडियो वगैरह बनवा के दे देते हैं, बाकी टाटा फीस। तो ना इससे सिनेमा का विकास हो रहा है ना किसी सिनेमा घर मालिक को विकास हो रहा है।
प्रोड्यूसरों की तरफ से गलतियां ये है कि अच्छी फिल्म नहीं बना रहे हैं, वो मल्टीप्लेक्स हो या सिंगल थिएटर हो, किसी को भी प्रमोशन के जो पोस्टर्स वगैरह होते हैं वो भी नहीं दे रहे हैं, राम भरोसे सारे लोग चल रहे हैं। इस वजह से भी इनके नुकसान काफी बढ़ गए हैं। और चौंकाने वाले आंकड़े ये हैं कि अभी जो आंकड़ा आया है कि अप्रैल से जून के बीच के जो आंकड़े हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ पीवीआर को 118 करोड़ का नुकसान हुआ है। अच्छा। और जब छोटी फिल्में जो है वहां से इनको फायदा हुआ है। सिर्फ 3 छोटी फिल्में हैं, जैसे कि हनुमान हुई, मंजूले हुई और एक और जिससे इनको फायदा हुआ। ठीक। तो सबसे 2023 में आई थी अक्टूबर से दिसंबर वाली, जिसमें एनिमल भी आई, जिसे पीवीआर ने और सारे लोगों ने बहुत अच्छी तिमाही बताई। लेकिन उस तिमाही में भी सिर्फ पीवीआर को सिर्फ पीवीआर को 1549 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तो वो अब की अच्छी तिमाही कहाँ थी भाई? एनिमल की सफलता के से पूरा सिनेमाघर नहीं चल सकता ना। एक फिल्म के चलने से सारा खर्चा तो नहीं निकाला जा सकता। जहां तक आपने अभी जिक्र किया एक पर एक फ्री टिकट का, ये इस तरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो मल्टीप्लेक्स अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है, सिनेमा को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। ठीक। एक पर एक फ्री जब टिकट दी जाती है तो प्रोड्यूसर को एक भी पैसा नहीं मिलता, सारा पैसा सिनेमा घर के पास रहता है। तो सवाल ये है कि आप सिनेमा को बर्बाद करके तो आगे नहीं बढ़ पाओगे ना। ठीक बात। तो मुझे लगता है कि इन्हें अब जैसे दर्शक आ भी रहे हैं इनके पास जो कुछ, तो वो इनके समोसे वगैरह नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि आप लोग दाम कितने रखे हुए हैं। आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाइए, आपको 13 रुपए में समोसा और पाव दोनों मिल जाएगा। मल्टीप्लेक्स 150 रुपए में समोसा बेचता है, क्यों करेगा? तो आपको उसके चार्जेस कुछ कम करने पड़ेंगे। अब पीवीआर ने एक अनुमान जो आंकड़े आ रहे हैं कि 2 साल में 1300 करोड़ का नुकसान किया है। अच्छा। उसकी भरपाई के लिए उन्होंने जो रास्ते अपनाए हैं वो कहीं सही नहीं कही जा सकते। तो खबरें हैं कि 2024 में पीवीआर ने 62 सिनेमाघर बंद करने की बात कही है। ये वो सिनेमाघर होंगे जो ज्यादा लॉस में चल रहे हैं और महंगी जगहों पर हैं, उनको बेच के वो अपना खर्चा निकालेंगे और इसके बदले में वो उन जगहों पर अपने सिनेमाघर लगाएंगे जहां प्रॉफिट होने की चांसेस और जहां सस्ते में जमीन या सिनेमाघर मिल सकते हैं उनको। जैसे जब कल की रिलीज हुई तो साउथ में चले गए, तो इस ढंग की चीजें वो कर रहे हैं। लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये तो ये हुआ कि भाई ठीक आपको लॉस हो गया, आपने अपने प्रॉपर्टी बेच कर कर्जा चुका दिया, लेकिन सवाल ये है कि आगे कैसे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि फिल्में अच्छी बने, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है कि ये आगे बढ़ पाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि चीन से आपने शुरुआत की थी और ये बात सही है, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो चीन में इतने मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल होने के बाद भी वहां की जो सरकारी नीति है और जिस तरह से वहां चीजें काम करती हैं, हर साल 8 से 10 हजार नए स्क्रीन जोड़े जाते हैं। और चीन दुनिया के सिनेमा का एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। उसकी अपनी नीति है बाहर की फिल्मों को लेने की, वो भी बहुत सख्त है। वहां लगातार फिल्मों को प्रमोट किया जाता है, फिल्में बन रही है, उतनी ही नंबर्स में सिनेमा हॉल बन रहे हैं। और यहाँ जो स्थिति वो आप बता रहे हैं कि कोविड के बाद में स्थितियां किस तरह से बदली हैं, और जो ये चाय समोसे वाली जो स्कीम है और जो टिकट्स वाली एक पे एक फ्री वाली स्कीम है वो किसी तरह से हेल्प नहीं कर पा रही। तो यानी अगर अच्छा सिनेमा नहीं बनेगा तो मल्टीप्लेक्सेस के लिए जो है ये कुल मिला के घाटे का सौदा है, चाहे वो फिर कहीं भी जो है अपने स्क्रीन्स को जो है वो बनाए, नए बनाए या पुराने एक्वायर करे, उनको रिनोवेट करे, ये सारी चीजें। मल्टीप्लेक्सेस के साथ में सर सवाल जो है सिंगल स्क्रीन थिएटर्स का भी है। पिछले दिनों जब आप यूपी गए थे तो आपने यूपी में कई सिनेमा घर मालिकों से बातचीत की थी और उसमें से काफी लोग परेशान है। उस पर आपने बड़ा अच्छा आर्टिकल भी लिखा था, वो मैंने पढ़ा था। एग्जैक्ट क्या स्थिति, क्योंकि कल भी हमारे एक साथी हैं अभिषेक तिवारी जी, उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि
आने वाले समय में जिस तरह का सिनेमा बन रहा है, जो स्थितियां दिख रही है, मेट्रो सिटीज में भले ही मल्टीप्लेक्सेस सरवाइव कर जाएं, बने रहें, लेकिन जो छोटे शहर हैं, टायर 2, टायर 3, वहां पे मल्टीप्लेक्सों का बना रहना जो है बहुत मुश्किल है, उनका सर्वाइवल बहुत कठिन है। वही महंगे टिकट और महंगे पॉपकॉर्न समोसे की बात तो है ही, लेकिन सिनेमा भी लोगों की दिलचस्पी जो है अब वो बहुत कम हो चुकी है। अब लोग उस तरह से थिएटर में जाना नहीं चाहते। ओटीटी के रूप में एक बहुत बड़ा विकल्प जो है उनके सामने जो है खुल गया है। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स जो है वो सरवाइव कर रहे हैं किसी तरह से, जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं, और कोरोना के बाद में जो है 1500 से 2000 स्क्रीन जो है देश में बंद हो चुके हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जब आप यूपी में गए, आपने वहां के सिंगल स्क्रीन को देखा, वहां पर उनके ओनर्स से बातचीत की, आपको क्या चीज समझ में आई? क्या मल्टीप्लेक्स उनके लिए चुनौती बनकर आए हैं, या जो खराब सिनेमा है उसने उनको नुकसान पहुंचाया है? पहली चीज तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म के नाम पर रोना रो रहे हैं वो गलत है जी। क्योंकि हमारे यहाँ सिनेमा देखने का मतलब मनोरंजन करना के साथ साथ एक उत्सव होता है। लोग अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ जाना चाहते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो सिनेमा है वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर नहीं देख पाते हैं। ठीक बात है। तो वो बार बार सिनेमा घर में जाना चाहते हैं, लेकिन मल्टीप्लेक्स में टिकटें इतनी ज्यादा रखी हुई हैं कि हर आम आदमी के बस की बात नहीं रह गई और सिनेमा अच्छा नहीं बना। तो सबसे बड़ी कमजोरी हमारे सिनेमा घर से भी कहीं ज्यादा यह है कि जो फिल्म के निर्माता हैं उनको सचेत होना पड़ेगा। जैसे हमने बहुत पहले कहा कि जो सिनेमा घर मालिक है ये इनकी अपनी एसोसिएशन है, ये लोग प्रोड्यूसर डायरेक्टर पर दबाव क्यों नहीं बनाते कि भैया अच्छी फिल्में दो, आप फिल्म को प्रमोट कीजिए, लेकिन ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब अरे भाई जब आपके भरोसे उनकी फिल्में दर्शक तक पहुंचे तो आप दबाव बना सकते हैं, लेकिन बनाना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ये कला का मतलब क्या नहीं जानते, सिर्फ बिजनेस करना जानते हैं। तो बिजनेस की तरकीबें खोजते रहते हैं, भाई ये दे दो, ये खरीद लो, यहाँ कर दो, वो कर दो, उससे सिनेमा नहीं चलेगा। जहां तक सिंगल थिएटर का है, सिंगल थिएटरों को डुबाने में सरकार की भी नीतियां हैं और साथ में फिल्म प्रोड्यूसरों की भी माने। मेरे बहुत आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जैसे कि बाराबंकी है लखनऊ से मुश्किल 30 किलोमीटर दूर, जहां से नजरुल शाह आते हैं। 3 सिनेमा घर थे, सिंगल थिएटर थे, अब तीनों बंद हो गए हैं। एक जल्दी बंद हो गया था और 2 जो है कोविड के पहले बंद हुए और अब खुलने की उनकी कोई गुंजाइश नहीं। वो सब इस इंतजार में है कि कब सरकार से इजाजत मिले उसको माल खड़ा कर दे वहां पे। लखनऊ की हालत यह है कि 45 सिंगल थिएटर बंद हो चुके हैं। ओह, राजधानी है शहर जो है वहाँ 5 सिंगल थिएटर थे, उसमें से 3 बंद हो गए हैं, सिर्फ 2 चल रहे हैं। कानपुर शहर में 45 सिंगल थिएटर थे, घर के सिर्फ 12 रह गए हैं। और मल्टीप्लेक्स वालों की स्थितियां ये है कि ये सिंगल थिएटर था गुरुदेव पैलेस कानपुर में, उसको पीवीआर ने टेक ओवर करके मल्टीप्लेक्स के रूप में उसको चलाना शुरू किया और सुनने में आ रहा है कि 6 महीने से उन्होंने उसको किराया भी नहीं दिया। ये उन सिनेमा घरों की स्थितियां हैं। सिनेमा घर मालिकों की राय में यह है कि दर्शक सिनेमा इसलिए देखने नहीं आ रहा है क्योंकि उसे साउथ की फिल्में तो पसंद आ जाती हैं। जब भी वो लोग साउथ की फिल्में लगाते हैं उनको लगता है कि बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा और दर्शक आते हैं। अच्छा। मेरी तमाम लोगों ने बातें तो उन्होंने कहा कि किससे उम्मीदें हैं, तो उन्होंने कहा पुष्पा 2 से उम्मीदें हैं, हम लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। आखिर ये नौबत क्यों? उसकी मूल वजह मैंने जाननी चाहे तो उन सिनेमा घर मालिकों ने खुल के बाकायदा करण जौहर का नाम लेकर के कहा कि जो जिस ढंग का सिनेमा परोस रहे हैं वो उसे आम आदमी नहीं जुड़ सकता। आप एयरप्लेन के अंदर बोर्ड मीटिंग्स कर रहे हो, ये बात सबकी समझ में नहीं आती। सही बात। आप जिस ढंग के रिश्ते अपनी फिल्मों में दिखा रहे हो वो आम आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी उससे रिलेट नहीं कर पा रहा है, या छोटे कस्बे का, छोटे शहरों का आदमी उससे रिलेट नहीं कर पा रहा है, तो वो आपका सिनेमा से दूर होता जा रहा है। तो इनको कहानी और लोकेशन हर चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। यथार्थ के नाम पर जो फिल्में बनती हैं उसमें आप इतनी हिंसा और सेस भर देते हो तो वो भी लोग दूर भागते हैं उससे।
तो इसमें इनको सुधार की जरूरत पड़ेगी। मतलब सिंगल थिएटर वालों की एक और शिकायत है कि कोविड के हाँ। पहले उनको अपने सिनेमा घरों में फिल्म के पोस्टर्स जो प्रमोट करने के लिए मिलते थे वो 200 मिलते थे, अब वो 40 भी नहीं मिलते। तो आखिर वो क्या करेंगे, कैसे फिल्म को प्रमोट करेंगे? अखबारों में कोई विज्ञापन अब नहीं जा रहा है, कोई आर्टिकल फिल्म को लेकर के नहीं छप रहे हैं। तो वो करें, आखिर हम अपने दर्शकों को कैसे समझाएं कि भैया आइए और फिल्म देखिए। और इस जब हम सिनेमा घर के बंद होने की या सिनेमा घरों के लॉस की बात करते हैं तो हम बहुत संकुचित होकर बात कर रहे हैं। एक इसका बहुत बड़ा अच्छा। दायरा है। उसका दायरा यह है कि एक फिल्म के असफल होने से फिल्म के निर्माण से जुड़ा जो छोटा तबका होता है, जो कलाकारों को छोड़ दीजिए, जी जी। जो स्पॉट बॉय होता है या जूनियर आर्टिस्ट होता है या लाइटमैन हो, उनकी सबकी पेमेंट मारी जाती है, पूरी नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो ये तो हुआ तो जो फिल्मों से जुड़े लोग हैं उनका नुकसान। मल्टीप्लेक्स या सिनेमा घर में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह कम हो जाती है, उनको किसी न किसी रूप में नौटंकी समझा दी जाती है कि ये लॉस हो गया, ये हो गया, हो गया। इन सबसे ठीक। बड़ा लॉस वो है कि जो सिनेमा घर के सामने खोमचे वाले बैठते हैं, चाहे चाय वाला हो या समोसा वाला, जो कोई भी बेच रहा हो, उसका धंधा नहीं होता। तो उसकी परिवार भी इससे सफर कर रहा है। तो इस पर फिल्म मेकरों को और सरकार को और सिनेमा का तीनों को बैठ के सोचना होगा कि इन सारी स्थितियों से कैसे निपटा जाए कि सिनेमा अच्छा बने। दर्शक जब सिनेमा घर में आएगा तो फिल्म चलेगी, तो जो खोमचे वाले हैं उनका भी परिवार चलेगा और सिनेमा से जुड़े लोगों को भी नुकसान नहीं होगा। आपने बड़ी बारीक बात कही इसमें कि बात फिल्म के बनने और उसके चलने नहीं चलने से सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में वो जो कर्मचारी हैं, जो मतलब सितारों के अलावा जो मतलब हम जिसमें टेक्नीशियन से लेके स्पॉट बॉय तक को शामिल कर लें, वहां से लेके ये बात एकदम सही है कि जो स्क्रीन के बाहर जो चाय वाले, खोमचे वाले, रेहड़ी वाले खड़े रहते हैं, वो सब इससे बुरी तरह से प्रभावित होते हैं जब फिल्म नहीं चलती है और अच्छी फिल्म नहीं आती। इसमें एक और चीज है, क्योंकि हम मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन दोनों पे बात कर रहे हैं इस समय, एक स्थिति कई बार बड़ी अजीब पैदा हो जाती कि एक तरफ तो फिल्में नहीं आती, कई बार मतलब 2-2 4-4 हफ्ते जो है, महीने भर कोई ढंग की फिल्म थिएटर में नहीं होती। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती जैसे कि अभी 15 अगस्त को आने वाली है, एक साथ बॉलीवुड की 3 ऐसी फिल्में आ रही हैं जिनसे जिनके बारे में कहा जा सकता है कि इनमें स्टार हैं और जिनसे लोग उम्मीद कर सकते हैं। खेल खेल में आ रही है जिसमें अक्षय कुमार और तमाम लोग हैं। वेदा आ रही है जिसमें हालांकि थोड़ा अभी हौच-पौच लेकिन फिर भी डेट अनाउंस हो चुकी, जिसमें जॉन अब्राहम है। तीसरी फिल्म स्त्री 2 है जो स्त्री का सीक्वल है, इससे भी लोगों को उम्मीद है। अब एक वक्त तो फिल्में नहीं है थिएटर में लगाने को, चलिए एक साथ 3 फिल्में एक डेट में आएगी, मल्टीप्लेक्स तो एडजस्ट कर लेगा। सिंगल स्क्रीन वाले जो एग्जीबिटर्स हैं वो क्या करेंगे? फिर वही होता है, उनके ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर का दबाव है कि हमारी फिल्म को जो है ज्यादा समय ज्यादा स्क्रीन दो, तो वो 2 और 2 4 चलाएगा। अब 3 को कैसे कर सकता है? तो वो फिर ये डिमांड करते हैं भाई चलो एक फिल्म को विथड्रॉ कर लो, वो भी नहीं होता। इस झगड़े में भी वही आदमी पिसता है बुरी तरह से। तो मल्टीप्लेक्स में भले एडजस्ट हो जाए लेकिन सिंगल स्क्रीन में नहीं होगा। इस तरह की सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं कि भाई एक तरफ तो मल्टीप्लेक्सों में फिल्म नहीं चल रही है, बीच में कई हफ्ते लंबा-लंबा गैप आता है कि फिल्में नहीं है, अच्छी फिल्म नहीं है, सिंगल स्क्रीन भी उस मुश्किल को फेस कर रहे हैं, और फिर एक साथ पता चलता है 3 फिल्में, हालाँकि 3 तो हम बड़ी फिल्मों के नाम ले रहे हैं जो सो कॉल्ड बड़ी, लेकिन उस दिन 11 फिल्में रिलीज हो रही हैं, एक ही दिन में, क्योंकि 3 या 4 दिन की एक लंबा वीकेंड या छुट्टी के दिन मिलने वाले हैं। इस सिचुएशन से मल्टीप्लेक्स कैसे निपट सकते हैं, या सिंगल स्क्रीन्स बेचारे की स्थिति में आ जाते हैं, वो क्या कर सकते हैं? इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए क्या है कि जब एक से ज्यादा फिल्में रिलीज होती हैं तो वहां जो फिल्म से जुड़े कलाकार होते हैं उनका अहम सबसे पहले टकराता है। मैं आपको एग्जांपल दूं, एक पिछले साल 2023 में डंकी और सालार दोनों एक दिन रिलीज हुई। बिल्कुल। डंकी में शाहरुख खान थे। अब खुल के शाहरुख खान का नाम तो सामने नहीं आया, नाम तो सामने आया उनके डिस्ट्रीब्यूटर का, अनिल थदानी जी का, कि उन्होंने लोगों पर दबाव डाला कि भाई सिर्फ डंकी लगानी पड़ेगी, सलार नहीं लगानी है। मल्टीप्लेक्स वालों को भी सलार लगाने से मना किया गया, सिंगल थिएटर को भी मना किया गया। हुआ क्या कि डंकी तो डूब गई और सलार से लोगों ने पैसे कमाए। जैसे कि माथा मंदिर है मुंबई में, उनको अब मजबूरी में पहले दिन तो डंकी लगानी पड़ी। ठीक।
टोटल लॉस हुआ, दूसरे दिन लॉस हुआ, तो तीसरे दिन उन्होंने सलाह लगाई। फिर बाकी जगहों पर सिंगल थिएटर वाले की सबसे बड़ी समस्या वही आती है, उनके संबंध तो दोनों से हैं, तो इनके आपसी झगड़े में उनके संबंध बिगड़ते हैं किसी न किसी एक पक्ष से। तो जैसे इन लोगों को मानना, सारे थिएटर मालिकों का मानना एक ये है कि सारे डिस्ट्रीब्यूटरों को या एक्टरों को, उस फिल्म से जुड़े प्रोड्यूसरों के सबको बैठ के आपस में तय कर लेना चाहिए कि भाई कितनी कितनी स्क्रीन हमको लेनी है, कहाँ कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। उस आपसी झगड़े में आप सिनेमा घर को क्यों संकट में डाल रहे हैं? तो वो स्थिति। अब जैसे इस बार 3 हिंदी की बड़ी फिल्में हैं, 3 साउथ की बड़ी फिल्में हैं, बाकी छोटी फिल्में 11 फिल्में हैं जी। मैंने अभी कुछ सिंगल थिएटर से और मल्टीप्लेक्स से बात की थी, वो कह रहे हैं हम वेट एंड वॉच में है, अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करेंगे। अच्छा। तो अभी तक उनके पास ढंग की कोई प्रस्ताव नहीं गया भाई हमको कितनी स्क्रीन चाहिए, किसको कितनी स्क्रीन चाहिए। जब चीजें सामने आएंगी तब वो सोचेंगे क्या करना है। ज्यादातर लोग हिंदी फिल्मों बजाय साउथ की फिल्मों को प्रेफरेंस देने में ज्यादा यकीन कर रहे हैं अभी भी, ये स्थितियां हैं आज की स्थिति में। ठीक बात है। 3 फिल्में हैं वो ऐसी नहीं है जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं लोगों को। वेदा वास्तव में सेंसर में फंसी है या क्या वजह है, सच को नहीं जानता, क्योंकि यहाँ तो सेंसर के नाम पर भी पब्लिसिटी सिस्टम बहुत होते रहते हैं। ठीक बात है। तो सच किसी को नहीं पता, सिर्फ सच प्रोड्यूसर ही जानता होगा। अगर उनको वेदा रिलीज ही करनी है 15 अगस्त को, तो सेंसर में उन्होंने उसी हिसाब से अप्लाई किया होगा। वो सेंसर के अपने को नियम है कि भाई इतने दिन पहले आपको अप्लाई करना चाहिए, और फिर 15 अगस्त अभी दूर है, रिलीज कर सकते हैं। और जब फिल्म आपको 15 अगस्त को रिलीज करने, तो अभी से प्रमोशन तो शुरू कर सकते थे आप वो भी नहीं शुरू कर रहे हैं। तो उसमें तो ये भी हो सकता है वो ना आना चाह रहे हो, अंदरूनी चीजें तो कोई बता नहीं रहा है। नहीं, उन्होंने तो कहा कि भाई हमने 25 तारीख को तो सेंसर इस फिल्म को देख चुका, उनका जो नोट अभी पिछले दिनों आया था 25 तारीख को ये फिल्म देख चुका है सेंसर। प्रोड्यूसर ने कहा कि 29 तारीख को मेरे पास मेल आ गया था कि इसको रिवाइजिंग कमेटी में हम लोग भेज रहे हैं, जबकि नॉर्मली होता है कि प्रोड्यूसर से कहा जाता है कि ऑब्जेक्शन देके कि आप रिवाइजिंग में जाइए। तो उनका कहना है कि सेंसर में खुद ही कहा गया कि भाई हम इसको रिवाइजिंग में आगे भेज रहे हैं। तब से लेके अभी तक शायद ये 24-25 का मामला था, मतलब 1 महीना बीत चुका था तब तक लगभग। तो बोले अभी तक उसके बारे में कोई खबर नहीं और अटकी हुई है। तो ये बात तो सही है कि सेंसर के वजह से जो है कई सारी चीजें, कभी पब्लिसिटी होती है, कभी रियल होता है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए, मुझे एक बहुत आम इंसान के रूप से मैं सोचता हूँ, जब तुमने ये बात समझ नहीं आती कि अगर आपको सेंसर से कोई प्रॉब्लम है तो आपको अथॉरिटीज के पास जाइए, वहां बात कीजिए। आप पब्लिक में लेटर भेज के, लेटर ओपन लेटर लिख के क्या किस तरह दबाव बनाना चाहते हो? भाई पब्लिक थोड़ी सेंसर बोर्ड में जाके बोलेगी भैया इसको फिल्म को पास कर दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यार आपकी फिल्म को रोका गया होगा तो हो सकता है शायद ऐसे कुछ सीन हो जिनको लेकर के आपत्ति हो, रिवाइजिंग कमेटी में गई होगी तो भी यही वजह हो सकती है। तो उस पर आपको ही बैठ के वहां डिस्कस करना पड़ेगा ना। आप सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हो। मुझे लगता है कि आपने एक ओपन लेटर भेज सब जगह जारी कर दिया, हर जगह उसी के चर्चा है, अरे ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अरे ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि अक्सर सेंसर बोर्ड के लेके पब्लिसिटी स्टंट करने में माहिर है हमारे फिल्म प्रोड्यूसर्स सारे। जैसे एक फिल्म बहुत पुरानी है जी, स्टोरी ऑफ वेस्ट बंगाल। ये फिल्म रिलीज होनी थी मई में, इलेक्शन के पहले, मई के जब इलेक्शन नहीं शुरू तो उसके पहले रिलीज होनी थी जी। उस वक्त इस फिल्म पर पश्चिम बंगाल में कुछ केस हो गए थे। उधर उनको सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला, ऐसा प्रोड्यूसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा भाई हमें सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा वगैरह वगैरह, और हमको मिल जाता, हमको फिल्म रिलीज करनी है। अब वो फिल्म सितंबर में रिलीज होगी। सच क्या है किसको पता? पश्चिम बंगाल में केस हुए थे, उसकी वजह से आपकी फिल्म रुकी थी, या उस वक्त सेंसर बोर्ड ने रोक दिया था? क्या वजह थी किसको पता? कई फिल्में हैं इस समय आई छोटी छोटी जो कि इलेक्शन के पहले आनी थी और नहीं आ पाई थी। ठीक चीज है। इसमें अभी आपने एक चीज कही थी कि भाई मल्टीप्लेक्सों को जो है, जो मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन है, उसको फिल्म बॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर से बात करना चाहिए, एक तरह से दबाव डालना चाहिए कि भाई अच्छा सिनेमा बनाएं, कुछ प्रॉपर नीति बनाएं।
हालांकि अब मल्टीप्लेक्स इसमें कितना क्रिएटिव सजेशन उनको दे सकते हैं, कितना प्रोड्यूसर उनकी मानेंगे नहीं मानेंगे, ये अलग बात है। लेकिन एक बात जरूर मुझे इससे याद आई कि कोरोना के दौर में, जब कोरोना आया था, तब मल्टीप्लेक्स और प्रोड्यूसर्स जो है वो दरअसल आमने सामने आ गए थे, क्योंकि ओटीटी पर फिल्म के रिलीज की बात आई थी। अचानक कुछ प्रोड्यूसर्स ने तय कर लिया था कि वो अपनी फिल्म जो है डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज करेंगे, और उस समय थोड़ा सा मल्टीप्लेक्सों को अपना खतरा महसूस हुआ था कि अगर फिल्में सीधे ओटीटी पर जाने लगेंगी तो हमको आने वाले समय में नुकसान हो सकता है। तो खैर उसके बाद लेकिन कुछ फिल्में तब भी सीधे ओटीटी पे गई, विरोध किया। फिर वो भी एक हुआ कि विंडो कितनी रखना है ओटीटी पर, थिएटर में रिलीज होने के बाद में ओटीटी पर कितने समय में फिल्म आएगी। कुछ लोग तुरंत दे रहे थे, कुछ लोग 2 हफ्ते के फेवर में थे, कुछ 4 हफ्ते के फेवर में थे। ये सारा सिनेरियो बना, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा जो है मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन की जीत नजर आई थी, क्योंकि उसने हिंदी फिल्मों के लिए 8 हफ्ते का विंडो ले लिया था, जबकि साउथ के लिए 4 हफ्ते का है नॉर्मल जो ये विंडो है। क्या आपको लगता है कि मतलब मल्टीप्लेक्सों को फिल्मों में क्रिएटिवली किसी तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए? क्योंकि ये क्रिएटिव पार्ट है। जब ये कहा जाता है कि प्रोड्यूसर राइटर जो है उनके काम में अगर फिल्मी सितारा दखल देता है, या प्रोड्यूसर जो है वो अगर सीधे दखल देता है, तो फिल्म पर असर पड़ता है। ऐसे में अगर तीसरी दखलंदाजी हो जाए तो क्या और ज्यादा नुकसान नहीं होगा इसमें? देखिए, एक सिंपल सिस्टम मैं आपको बता दूं जी। कि आज की तारीख में जितने भी लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के सिनेमा घर मालिक से लेकर के जितने स्टूडियो जो इस फिल्मों को बनाने से जुड़ जाते हैं, ये कला का पक्ष देख नहीं रहे हैं। ये सिर्फ कमाई क्या होगी उस पर सारा इनका खेल है। वो सारी चीज इनकी सीटें कहाँ बन रही है? कागज पर। तो गलती वहां हो रही है। सवाल यह है कि मैंने कहा कि सिनेमा कला का पक्ष है, आपको कला के हिसाब से सोचना पड़ेगा। ये ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं है कि आपने 6 ट्रक की बजाय 7 ट्रक लगा दिए तो फिल्में ज्यादा बढ़ जाएगा ना। ठीक बात है। यहाँ ये 7 फिल्में आएंगे तो 7 में कंटेंट होना चाहिए। बिल्कुल। अब जब पहले हुआ ये करता था कि हमारे प्रोड्यूसर फिल्म बनाते थे और डिस्ट्रीब्यूटर को फिल्म दिखाते थे। हाँ, आदि मनी फिल्में दिखाते थे। वो जिस ढंग के चेंजेस करना चाहते थे करवाते थे, और प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर की बात मान के चेंजेस करता था। तो आज की तारीख में ये मल्टीप्लेक्स जैसा पीवीआर के पास है, सबसे ज्यादा 114 शहर में 1700 अधिक इनके पास स्क्रीन है। ये कह रहे भैया हम बंद कर रहे हैं आपको। भैया सोचेगा तो सही ना, ऐसा नहीं कि आप दबाव नहीं, लेकिन दबाव तब डाल सकते हैं जब आपके पास क्रिएटिविटी की समझ हो। समस्या वहां यह है कि किसी भी सिनेमा घर के पास जो मल्टीप्लेक्स है, कम से कम उनके पास कोई सिनेमा की समझ नहीं है। बल्कि मुझे तो आश्चर्य है कि पिछले जो यूपी में मैंने कई सिनेमा घर मालिकों से बात की तो मुझे लगा उनको सिनेमा की कहीं ज्यादा समझ है, या वजह ये भी हो सकती है कि उनका दर्शकों के साथ डायरेक्ट बातचीत हो रही है। हाँ, उस वजह से उनको समझ आ रहा है कि दर्शक क्या पसंद कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। तो दखलंदाजी का मतलब ये नहीं कि आप ये तो दबाव डाल सकते हो भैया अच्छा कंटेंट लेके आओ, या साउथ वाले अच्छा कंटेंट ला सकते हो, आप क्यों है नहीं ला सकते? भाई ये पुष्पा 2 धोती पहना सकता है, गांव की मिट्टी की में शूटिंग कर सकता है, तो आपको प्लेन के अंदर बोर्ड मीटिंग करने की क्या जरूरत पड़ गई है? आपको सिनेमा दी तो लोगों को पसंद है। और जो ओटीटी और सिनेमा घर जो मालिकों वाला झगड़ा था, उसमें भी देखिए क्या है कि मल्टीप्लेक्स की बात बहुत ज्यादा नहीं मानी गई। ये अच्छा, वो तो सारा सरेंडर था ओटीटी की तरफ से। कोविड में ओटीटी ने जम के लूटा, लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था, लोग सब्सक्रिप्शन लेके बन गए। लेकिन कोविड खत्म होते ही सब्सक्राइबर घटने लगे हर ओटीटी प्लेटफॉर्म के। तो ओटीटी को हुआ नुकसान। उन्होंने क्या कहा, भाई पहले आप सिनेमा घर में जाइए फिर हमारे पास आइए। इसके पीछे उनकी नीति ये थी कि यार आपकी सिनेमा घर में फिल्म नहीं चलेगी, हम आपको प्राइस कम देंगे। बिल्कुल। वो सारे झगड़े एक अलग है, मैंने वहां भी सारा झगड़ा पैसे को लेकर, कंटेंट को लेकर कोई बात नहीं कर रहा, ना ओटीटी बात कर रहा है, ना सिनेमा घर कर रहा है, और ना प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ही कर रहा है। और जो स्टूडियोज हैं वहां तो ऐसे लोग बैठे हैं जिनको सिनेमा की समझ नहीं है। एमबीए की डिग्री हासिल करने से सिनेमा की समझ नहीं आती, क्योंकि एमबीए में कलपुर्जे और कार ये सारी चीजें बेचना बताया जाता है। वहां कहानी लिखना
या कहानी को समझना नहीं सिखाया जाता। सही सही। ये कुल मिला के तो नुकसान सिनेमा का हो रहा है और सिनेमा के दर्शकों का हो रहा है, जो सिनेमा को प्यार करते हैं, जो सिनेमा देखना चाहते हैं, अच्छा सिनेमा देखना चाहते हैं। इस बीच हमने एक चीज और देखी पिछले कुछ समय में, जो चीजें आई, क्योंकि मल्टीप्लेक्स थोड़ा सा मुश्किल में आए, तो मर्जर भी जो दिखाई दे रहा है, जैसे पीवीआर का था, आइनॉक्स का, है ना, इस तरह के मर्जर और भी हुए हैं। और आगे जो है ये लोग कहीं ना कहीं टाई अप करके एक दूसरे के साथ में काम करके चलना चाहते हैं। कई जगहों पर जो सिंगल स्क्रीन थिएटर है उनको मल्टीप्लेक्सेस जो है, कंपनीज जो है, उन्होंने एक्वायर कर लिया या रेंट पे ले लिया है, उसको रेनोवेट करा के वो पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है, क्योंकि देखिए एक बात तो सही है कि हमारे यहाँ थिएटर्स कम है। अगर आपने जैसे शुरू में चाइना की बात की, अगर हम उसकी बात ना भी करें तो थिएटर्स वाकई कम है, क्योंकि बड़ी फिल्में तो चलिए ठीक है, जब आती हैं तो थोड़ा धूम धड़ाका शोर सुनाई देता है उनका, लेकिन छोटी फिल्मों के लिए बात सही है कि अगर 250 सीटर हॉल में कोई एक ऐसी फिल्म लगाई जाए जिसको कि 10-15 लोग ही देखने आएंगे, तो मल्टीप्लेक्स का आदमी कहेगा कि भाई 250 सीटर हॉल में क्यों। तो वो जो छोटे छोटे जो हॉल्स हो सकते हैं, मल्टीप्लेक्सों में रहते हैं बड़े मल्टीप्लेक्सों में, लेकिन वैसे छोटे छोटे थिएटर्स की जरूरत जो है हमको बड़े और छोटे शहरों में जो है वो हर जगह पर है। तो ऐसे में क्या मल्टीप्लेक्स जो एक्वायर कर रहे हैं या जो मर्जर हो रहा है, आपके ध्यान में कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसा इस तरह से कुछ प्लान कर रहे हो कि छोटे थिएटर्स को जो है बनाया जाए ऐसी फिल्मों के लिए जिसके निश ऑडियंस है, कम लोग देखने आएंगे, लेकिन उस फिल्म को प्रॉपर जगह मिल जाए? अगर ऐसा नहीं तो क्या ऐसा होना चाहिए, क्या किया जा सकता है? देखिए, एक सिंपल सी चीज ये है, जो मैंने आपको सबसे पहला एग्जांपल चीन के सिनेमाघरों की संख्या और यहाँ के सिनेमाघरों की संख्या दी। यदि चीन में जिसकी आबादी हमसे सिर्फ 50 लाख ज्यादा है, वो तो हम आगे हो गए हैं, चला सकता है, तो हम 10,000 सिनेमाघर क्यों नहीं चला पा रहे हैं? ये बात प्रोड्यूसर को सोचना है, फिल्मकारों को सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम वैसी फिल्में नहीं बना रहे हैं कि दर्शक आए। दूसरी चीज, एक और बीमारी है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के भरोसे सारे लोग हो गए हैं भाई। ये आप अपनी फिल्म के सारे गाने सोशल मीडिया पर दिखा दोगे तो दर्शक सिनेमा घर में देखने क्यों आएगा? आज की तारीख में दर्शक के समझ में आ गया है कि फिल्म में जो भी बेस्ट पॉइंट है, बेस्ट सीन है, वो हमको ट्रेलर में मिल गए, अच्छा गाना हमको देखने को मिल गया, अंदर कुछ नहीं है इसका। और ट्रेलर से भी समझ में आ जाता है कि क्या है क्या नहीं। दूसरी चीज जो आप करो, छोटे थिएटर होने चाहिए। एक अभी मैं कहीं आकर पढ़ रहा था, तो एक प्रति व्यक्ति जो प्रति दर्शक होता है, उसमें सिनेमा घर का जो खर्च आता है 128 रुपए से 132 रुपए की बीच आता है। अच्छा। और आप वसूलते कि ना हो 400, 500, जो स्पेशल सुविधाएं देने, वहां 1000, कुछ जगह 1200 रुपए है, कुछ स्पेशल सुविधाएं आपने दे रही है, सोफा पर दे दिया, अब लेट के देखिए तो 1800 रुपया होगा। ठीक है, ऐसे देखने वाले लोग 1800, 1200 देखने वाले कम होंगे। हो सकता है वो उस एरिया में लोग आ रहे होंगे, लेकिन अब वो नहीं आ रहे होंगे। ये वो लोग हैं जो कि जैसे हमारे साउथ मुंबई के लोग हैं, वो इधर के सिनेमा को अफोर्ड करते हैं, लेकिन अब वो भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब एक और चीज हो गई है, 54 इंच से लेकर के 100 इंच तक का टीवी स्क्रीन आ गया है लोगों को घरों में। तो 1800 खर्च करने वाले लोग हैं, अपने घर पर स्क्रीन ले आए हैं, देख लेते हैं वहां पर। तो ऐसा नहीं, सिनेमा घरों के सामने भी समस्याएं हैं, लेकिन उनको एक चीज ये सोचनी होगी, दर्शक अंदर आए और आने के बाद वो अपनी जेब से पैसे भी आप यहाँ खर्च करें। तो दो चीजें जरूरी है, एक तो सिनेमा अच्छा हो, कंटेंट अच्छा हो, वो कंटेंट हो जो दर्शक देखना चाहता है, और आप यहाँ जो पेय पदार्थ हैं या समोसा है या पॉपकॉर्न, उसकी प्राइस इतनी अधिक ना हो कि लोग खरीदने से बचें। दर्शक वास्तव में सिनेमा एंजॉय करे तो चाहेगा यार चलो ठीक है यार, 5 पैक चीज 10 रुपए मिले तो ले लो यार, सिनेमा तो एंजॉय कर लेंगे हम, लेकिन वो भी आप नहीं करा पा रहे हो। आपको चारों तरफ से नुकसान हो रहा है। आप ठीक है, अभी जैसे कि मेरे पास जो आंकड़े आए हैं उसमें इन्होंने विज्ञापन और ट्रेलर दिखा के कुछ पैसे इकट्ठे करने शुरू किए हैं, उससे उनको 2024 में कुछ कमाई हो गई है। पर सवाल यह है कि जिसने भी विज्ञापन आपको दिया है, वो अभी ना कभी तो सोचेगा भाई मैंने विज्ञापन दिया था, लेकिन यहाँ आपके यहाँ दर्शक तो थे ही नहीं, तो हम क्यों पैसे दें आपको? तो कल को विज्ञापन वाला भी भाग जाएगा जो आज दे रहा है, तब आप क्या करोगे?
मैंने कहा जो परमानेंट सोल्यूशन एक ही है, हाँ अच्छे कंटेंट वाली फिल्म बनाइए और बिल्कुल। उस फिल्म को दर्शक तक पहुंचाइए। फिल्म क्यों देखनी चाहिए है आपको। आप ये मत देखिए कि हमने कितना अच्छा गाना रखा है ना, जैसे कि पुराने जमाने में 2000 के पहले तक जी दो बहुत बड़ी मैगजीन थी, रंगभूमि और फिल्मी रेखा। ये फिल्में फिल्म की रिलीज 1 महीने पहले पूरी स्क्रिप्ट छाप देती थी। ठीक बात है। इनके पास स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर ही देता था, वो स्क्रिप्ट छपती थी। इसके बावजूद फिल्में 50 हफ्ते चलती थी, 75 हफ्ते चलती थी, क्योंकि उसमें कंटेंट होता था, सही। कहानी होता। आज की तारीख में आप किसी भी प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से पूछिए, एक्टर से पूछिए, कहेगा कहानी बता नहीं सकते, किरदार बता नहीं सकते, तो आप बता क्या सकते हो। देखिए ऐसा है कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं, रील्स बना के सोशल मीडिया, रील्स देख के कोई जी आदमी आपके फिल्म देखने नहीं आएगा। सही। आज की तारीख में जितने फॉलोवर्स हैं वो सब गलत हैं, सारे नकली हाँ फॉलोवर्स फेक बने है। हुए हैं जो कि आपके सिनेमा को नुकसान कर रहे हैं, आपको नुकसान कर रहे हैं, या आप जो कह रहे हैं कि आप खुद धोखे में हैं। मेरी राय में तो सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और एक्टर अपने आप को धोखा दे रहे हैं सोशल मीडिया के नाम पे, इस जनता को नहीं। मुझे लगता है आपने कई महत्वपूर्ण बातें कही है मल्टीप्लेक्स को लेके, फिल्म इंडस्ट्री को लेके। और मुद्दे की बात यह है कि पहले जो है दर्शक सिनेमा घरों तक आता था, सिनेमा तक आता था। स्थिति आज उल्टी हो गई है। ऐसा सिनेमा बनाने की जरूरत है और मल्टीप्लेक्सों को अपनी कॉस्ट को इतना अफोर्डेबल बनाने की जरूरत है कि दर्शक आए। मतलब ये अब अपनी तरफ से कोशिश करके दर्शक तक जाएं और उसको आकर्षित करें, लेकर आए। तो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक चीज है। मल्टीप्लेक्स जो है इस वक्त निश्चित रूप से बॉलीवुड के साथ साथ जो है एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और जो बातें आपने कही है, मुझे लगता है अगर जो भी उसको सुनेगा तो निश्चित रूप से उससे सहमत होगा। और मल्टीप्लेक्स के लोग सुनेंगे तो मुझे लगता है कि उनको भी काफी आई ओपनर की तरह रहेगा, क्या उन्हें करना चाहिए, किस तरह से एक हम भी एक आम दर्शक ही हैं जब हम फिल्म देखते हैं, लेकिन हम चीजों को एनालाइज करते हैं क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं। तो उन सारी परिस्थितियों को भी देखते हैं, उसके बारे में भी सोचते हैं। अगर आप और कुछ कहना चाहें अंत में तो आप कहिए। मुझे लगता है आपने काफी अच्छी बातें कही है। नहीं, मेरी एक ही राय है सारे लोगों से कि आप फिल्म अच्छी बनाइए, कंटेंट दीजिए बिल्कुल उसमें, और वो सिनेमा लाइए जो जमीन से जुड़ा हुआ हो क्या रहा है कि जो ज्यादातर प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपने कमरे से बाहर निकलते नहीं है, अपने कमरे में कुछ अपने सलाहकार जोड़ रखे हैं, उनके सलाहकार सामने होता ना, भाई मैं तो नौकर हूं, तुम मालिक का जी। मूड देख लो भाई, जैसा वैसा हाँ में हाँ मिला दो, चल दो। जैसे एक बहुत बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म है, हाँ अच्छा। उसके उसकी एक क्रिएटिव हेड से मेरी ऐसी बात हो रही थी दोस्ती हम्म। खाते में, तो उसने बताया कि भाई मालिक जो है रात में 8:30 बजे आया, और मेरे तो अच्छा। निकलने का समय था। हाँ उसने कहा रुको मैं आपको 10 मिनट कहानी सुनाता हूँ। उसने एक कहानी सुना दी, बोले यार हाँ इसमें कुछ बनवा दो। हाँ। अब वो कहानी अच्छी है खराब उस पर तो विचार करना ही नहीं है, मालिक ने कहा दिया तब उस पर तो कहानी लिखवानी है, बनानी है, उस पर तब क्या ठीक होगा बात। सिनेमा का। सवाल यह है कि मालिक क्या ने वो कहा तो कहानी, बनेगा। तो भाई सवाल यह है कि वो कहानी क्या वास्तव में बनने लायक है, क्या वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। और एक और चीज हुई है जी। पिछले 5 साल में, बल्कि कोविड के बाद ज्यादातर सिनेमा हम्म। वो बना है जहां कुछ सरकारी नीतियों को प्रोत्साहित करने की बातें की गई हैं। अभी जैसे एक फिल्म आई है यूपी फाइल्स, हाँ पूरी तरह से वो योगी आदित्यनाथ के कीड़ा क्राप हो जाए, एक मुख्यमंत्री के जो काम कर रहे हैं उसकी बात करिए पूरी फिल्म। बिल्कुल। आज के जमाने में आम जनता 24 घंटे उनकी खबरें पढ़ रही है, उनके खबरों को टीवी पर देख रही है, यूट्यूब पर सही देख है। रही है, तो वो फिल्म में वही चीज अब क्यों देखने जाएगा। ये बात प्रोड्यूसर को समझनी चाहिए। एक तरह का प्रोपेगेंडा है ये, फिर आप कहें इसे तो, कि मतलब आप उसी चीज को जो अभी तक देखिए अखबारों में विज्ञापन के सिंपल सी रूप में चीज ये छप है रही कि है उसे आप सिनेमा के पर्दे पर ले आइए। कोई भी प्रोपोगंडा सत्य कहानी के नाम पर प्रोपोगंडा दोगे लोग नहीं पसंद करेंगे। और बिल्कुल। जितनी भी प्रोपोगंडा के नाम पे फिल्में बनी हैं, वैसे एक साहब है बहुत नाराज आते हैं जब उनसे करो कि आप प्रोपोगंडा वाली फिल्में बनाते हैं, तो लोगों को मारने की तक की बातें करने लगते हैं। लेकिन उनको ये देखना चाहिए क्या आपकी फिल्मों को दर्शक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो क्यों नहीं मिल रहा है।
अगर आप बहुत अच्छे फिल्मकार हैं तो तमाम आर्टिस्ट आपके साथ काम भी नहीं करना चाहते। सिंपल से एक ही देखिए, सिनेमा के विकास के लिए इन सबको सोचना पड़ेगा। जैसे मुझे जब मैं यूपी गया था तो एक बात और नहीं पता चली कि जी शो टैक्स लिया जाता है। ये शो टैक्स क्यों लगाया गया था कि जब पाकिस्तान से लोग आए थे तो उनको बसाने के लिए, उनको सुविधाएं देने के नाम पे टैक्स लगाया गया था। अच्छा, जो देश के बंटवारे के समय 47 अब वो सारे 1947। स्थापित हो चुके हैं, लेकिन टैक्स जो कर क्यों जारी है, तो और वो अच्छा, टैक्स बढ़ गया है। जो पहले था वो बढ़ गया है, 2-4 साल में टैक्स की रकम बढ़ जाती है। तो तमाम मालिकों की समस्या है कि ये भी गलत है। सिनेमा मालिक तो बिजली के रेट में भी कटौती चाहते हैं, बिल्कुल प्रॉपर्टी टैक्स में भी कटौती चाहते हैं, लेकिन चलिए आप वो न दें, लेकिन कम से कम वो सुविधाएं तो दे जो उनको चाहिए वास्तव में, जो जिससे आम पब्लिक जा सके, दर्शक जा सके। और ये बोर्ड मीटिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि अगर दर्शकों को, प्रोड्यूसर चाहते हैं, फिल्म मेकर्स चाहते हैं कि दर्शकों को घर से बाहर निकाला जाए, थिएटर तक लाया जाए, तो इसके लिए सबसे पहले उनको अपने दफ्तरों से बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर की दुनिया से जुड़ना पड़ेगा, बाहर के लोगों से मिलना पड़ेगा। सिर्फ दफ्तर में बैठ के, या जैसा कहा जाता है कि वो जुहू बांद्रा के बीच में घूम कर जो है पूरी दुनिया की कल्पना कर लेना और सिर्फ उसी दायरे की फिल्में बनाना, उससे मैं सिनेमा कह रहा का हूँ जो है भला नहीं होगा। जी, और सिनेमा मैं का कह रहा हूँ भला नहीं बम्बई होगा तो बम्बई में मल्टीप्लेक्सों का भला नहीं होगा। जी बम्बई में बोरीवली के पहले का अलग सिनेमा है, बोरीवली के बाद के दर्शक अलग है, जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल आपको उस बिल्कुल। अंतर को समझना पड़ेगा और आपको वो सिनेमा बनाना है जो बोरीवली से साउथ मुंबई तक के लोग देख सके और बोरीवली के बाद का आदमी भी देख सके। आपको वो सिनेमा बनाना है, अदरवाइज सिनेमा का भला नहीं होगा। या उसके लिए कलात्मक दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा। कलात्मक बिल्कुल दृष्टिकोण ये नहीं है कि आपने बहुत भव्य सीरियल सीन क्रिएट कर दिया। भव्य सीन मत क्रिएट कीजिए, उस कहानी में रोचकता हो, लोग देखना चाहे, ऐसा क्रिएट कीजिए। तो कुल मिला के अगर सिनेमा का उद्धार होगा तो मल्टीप्लेक्सों का उद्धार होगा। दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी सर आप आए और आपने बहुत ही रोचक बातें बताई, बहुत काम की बातें बताई। मुझे लगता है दर्शक हमारे इस बात से सहमत होंगे और इस पर विचार करेंगे। क्या सोचते हैं वो इन बातों के बारे में जो शांति जी ने यहाँ पर कही है, जो डिस्कशन हमने किया है मल्टीप्लेक्सों को लेके, उनके अपने अनुभव क्या है। आप आखिरी बार कब मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने गए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो के साथ में। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। नमस्कार। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।